अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट ऑन मैथ या मिस्ट्री में फाइनली हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज पर जो कि है 7.4। सो होप कि सबने प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस मैंने ऐड की हुई हैं 7.4 की इंट्रोडक्शन की सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी एंड आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ 7.4। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है अलजेब्रिक कैलकुलेशन विद a की पावर ऑफ x एंड log a ऑफ x। तो मतलब वही हमें जो है जो हमने सारी इंट्रोडक्शन पढ़ी अब वहाँ पर एक एक करके वो चीज़ें यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, वो है बेसिकली हमारे पास दी डेफिनेशन ऑफ log a ऑफ x। ठीक है, अब ये जो है मैं करवा चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंडीशंस थी, तो ये वाली कंडीशंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखी इंट्रोडक्शंस की वीडियो तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए ताकि आपके जो सारे पॉइंट्स हों वो क्लियर हों। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बताया कि आपको सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत यूनिक टॉपिक्स फॉर BA BSc एंड फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हर क्वेश्चन में जो है ना वो पार्ट्स हैं, तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि हम यहाँ पर जो है कंफ्यूज ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगी, उसके बाद जो है हम पार्ट्स लिखेंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर QUESTION, और जो है हमारा बहुत ही रहमत और बरकतों वाला महीना चल रहा है, रमज़ान मुबारक चल रहा है। तो जो है जब आप लोग जो है अपनी स्पेशल प्रेयर्स करें तो उसमें मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, साथ में मेरी कामयाबी और अपनी कामयाबी के लिए भी दुआएं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में हमारे पास आ गया है 5 और इसमें है हमारे पास log 5 ऑफ 7। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसका बेस मैं करवा चुकी हूँ कि किस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अपना जो है मेथड। अब वो जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि कौन से जो है तरीका मैं यूज़ करूँगी। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं वो चीज़ यहाँ पर यूज़ करूँगी, देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अपनी सोल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास मेरा ब्लू मार्कर। ठीक है, तो जब हम लोग के पास जो है एक थ्योरम फुल टू प्रूफ है तो हम लोग वो थ्योरम यूज़ करेंगे एंड फजूल का जो है वो नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो है अपने आप को कंफ्यूज करने की बिल्कुल भी मतलब ज़रूरत नहीं है, सिंपली थ्योरम्स को यूज़ करेंगे। अब वो थ्योरम क्या था उसको हम लोग दोबारा रिवाइंड करवा देते हैं। यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिख देती हूँ, थ्योरम था B log B ऑफ x इक्वल टू वट, इक्वल टू x। ठीक है, जो b हमारे पास जो बेस दिया है और पावर का जो बेस है, log का जो बेस है, दोनों सेम है तो हमारे पास वो इक्वल होगा उस पावर के वो जो x है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग ये चीज़ अप्लाई करें तो b क्या है, यहाँ पर b हमारे पास 5 है और अगर हम लोग x को देखें तो x क्या है 7 है। तो हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, 5 log 5 7 इक्वल टू वट, इक्वल टू 7। क्योंकि ये हमारे पास x के इक्वल था ना, तो x क्या है, x 7 है, तो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। बहुत ही सिंपल है, लॉजिक चाहिए, लॉजिक यहाँ पर बता दिया और बस इंट्रोडक्शन हमने देख लेना है। बाकी सारी एक्सरसाइज जो है वो इज़ अ पीस ऑफ केक हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है स्टार्टिंग में। ठीक है पूरी एक्सरसाइज ही नहीं है, फिर अगर किसी को मुश्किल लगी तो बोलेंगे मैम ने तो ईजी कहा है। तो स्टार्टिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ, जो कि हमें गिवन है पार्ट बी, जिसमें हमें गिवन है 8 और फिर है हमारे पास log 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बुक काफ़ी पुरानी है, तो जो है काफ़ी पुराना प्रिंट है बुक का, तो उसकी वजह से मुझे जो है साफ दिख रही है, मुझे उधर जो है उसमें भी देखना पड़ रहा है, सॉफ्ट में भी देखना पड़ रहा है कि क्या है। काफ़ी पुराने जब प्रिंट हो जाते हैं ना तो उसकी सारी जो है वो चीज़ें मिटने लग जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगेन वही जो बेस है वो मैं यहाँ से चले नहीं हटाती, वो यहाँ पर मैं लिख लूँगी एक ही बार में, b log b ऑफ x इक्वल टू ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो बताएंगे b क्या है, x क्या है, उसके बाद आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे जल्दी में से ना कीजिएगा, थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन स्टेप्स कीजिएगा इसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास b क्या है, b है हमारे पास 8
और अगर हम लोग जो है x की बात करें, x क्या है, x है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर अगेन हम लोग जो है क्वेश्चन को एक दफ़ा डिफाइन करके बताएंगे। ये है हमारे पास 8 log 8 square root of 2 equal to what, equal to square root of 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म हमारे पास आंसर आ गया हमारा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी में जो है हमें गिवन है 1.3 log 1.3 और पावर है 7.5, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास 1.3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे b इक्वल टू 1.3। एंड अगर हम x की बात करें तो x है हमारे पास 7.5, ठीक है। अच्छा, ये मुझे लगता है मैंने काफ़ी बड़ा लिख दिया, इसको छोटा कर देते हैं। ये है 7.5, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 1.3 log 1.3 7.5 इक्वल टू 7.5 बिकॉज x हमारे पास 7.5 है, ठीक है। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। नाउ 1 का पार्ट डी देखेंगे। तो पार्ट डी में जो है वो हमें गिवन है log 4 और 16, log 4 ऑफ 16 गिवन है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, यहाँ पर log 4 16 है, ठीक है। अब अगर हम लोग 16 को देखें तो क्या हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं, 16 इक्वल टू 4 की पावर स्क्वायर, तो हमारे पास 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं कि log 4 और 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम लोग को पता हो कि log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा मैं बता चुकी हूँ। क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे पावर प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा पावर रूल ऑफ log। पावर रूल क्या बोलता है कि नेचुरल लॉग a का पावर b इक्वल टू b नेचुरल लॉग a, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर रूल है, तो यहाँ पर मैं पावर रूल यूज़ कर दूंगी। पावर रूल से 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो 2 log 4 ऑफ 4। तो क्या ये हमारे पास अब सही तरीके से आ गया है, ऑफ कोर्स आ गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो log 4 ऑफ 4 हमें क्या देगा, ये देगा हमें 1, बिकॉज अगर 4 टू द राइज पावर 1 होगा तो वो हमारे पास 4 के इक्वल होता है। तो हमारे पास log 4 बेस 4 विथ 4 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 ऑफ 1, और 2 ऑफ 1 हमें क्या देता है, 2 देता है। एंड दिस इज अवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास आंसर 2 आ गया है। इसी तरह चलिए चलते हैं विथ जो है हमारा पार्ट डी के बाद क्या आता है, पार्ट ई आता है। लेट्स सी कि ई में क्या है हमारे पास और किस तरह से हम जो है वो सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट ई में जो है हमें गिवन है, पार्ट ई है log 3 विथ स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पर 3 विथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर को जो है, स्क्वायर रूट को जो है वो हम लोग पावर में ले लेंगे। ये हो जाएगा log 3 और 3 पे पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। नाउ अगेन पावर रूल यूज करेंगे ऑफ log, तो ये हो जाएगा पावर रूल। पावर रूल क्या है बार बार मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में पावर आ जाएगी 1/3 एंड log 3 ऑफ 3। अब log 3 ऑफ 3 हमें क्या देगा, हमें ये अगेन देगा 1, जैसे हमने पीछे जो है पार्ट डी में यूज़ किया। इसी तरह से यहाँ पर या आपने बता देना है, ठीक है ना। शायद पीछे मैंने नहीं बताया, यहाँ पर आपने बता देना है। ये हो जाएगा 1/3 विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 इक्वल टू क्या, ये 1/2, सॉरी मैंने पावर 3 नीचे निकाल दिया है, 1/2। तो 1/2 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 1/2 होगा। और इससे आप 0.5 में भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। क्या आप पॉइंट में लिखें या जो है इसको आप जो है फ्रैक्शन पॉइंट्स में लिखें, ठीक है। फ्रैक्शन में या तो आप इसको जो है डेसिमल पॉइंट में लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ई के बाद क्या है, ई के बाद एफ है। देखते हैं एफ में क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। तो पार्ट एफ आ गया। पार्ट एफ में है log 4 एंड 1/4,
ठीक है। log 4 और 1/4 अब यहाँ पर क्या किया जाए भाई, यहाँ तो जो है हमारे पास डिवीजन में चीज़ आ गई है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे log 4 और ये हो जाएगा 4 की पावर -1। 4 जो है डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आ गया, पावर नेगेटिव हो गई, अगेन यूज़ कर लेंगे हम लोग दी ग्रेट पावर रूल ऑफ नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 विद द log 4 ऑफ 4। अब हमें पता है कि log बेस विथ 4 राइज टू द पावर 1 क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई विथ 1 इक्वल टू -1। और इसी के साथ हमारा आंसर जो है हमारे पास आ चुका है और हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। होप कि सबको समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल था, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, फिर आगे जो है हम लोग थोड़ी सी खासी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और जो इक्वेशंस हमने पढ़े वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो इंट्रोडक्शन अगर कभी तक किसी को तो है उसमें प्रॉब्लम है तो अगेन देख लीजिए, ताकि ये सारी प्रॉब्लम जो है अभी से ख़त्म हो जाए। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 2। अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं जिसकी साइट डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।